हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैकवे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक हैक्स। हम यहाँ पर जानेंगे कि हम क्वाड्रेटिक में क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से मेंस के क्वेश्चन को इजीली और विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने जनरली जो नोटिस किया है कि मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो नेचर ऑफ फ्रूट पर आ जाता है, और या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे अननोन्स हमारे पास होते हैं और उसको फिर सॉल्व कर उन्हीं अननोन की फॉर्म में आंसर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन कम टाइम में कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिक वन। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन होगी ax² + bx + c = 0 एंड a + b + c = 0। अगर आप ये देख पाएँ कि जो कोफिशिएंट है x² का, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट सम, तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे इक्वेशन हैज वन रूट इज 1। इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a minus b into x² plus c minus a into x plus b minus c equal to 0 are equal, then a b c are in ऑप्शन है हमारे पास AP, ऑप्शन B GP, ऑप्शन C HP और ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो ABC किस फॉर्मेट में होंगे। तो हम देखें यहाँ पर कि रूट्स क्या बोला है हमें, इक्वल, रूट्स इक्वल बोला है, और हम देख रहे हैं a - b + c - a + b - c करेंगे तो इनका सम क्या आ जाएगा 0, क्योंकि a से a कैंसिल, c से c कैंसिल और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो a + b + c, कैपिटल A + कैपिटल B + कैपिटल C, तीनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। तो 1 रूट इज 1, तो सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं, 1 रूट इज 1, देन सेकेंड इज ऑल्सो 1, दूसरा भी 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 1 × 1 1, b - c अपॉन a - b। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a - b = b - c, दिस इंप्लाइज 2b = a + c, इट मीन्स ABC आर इन AP। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ट्रिक 1 में इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a × b - c × x² प्लस b × c - a × x प्लस c × a - b = 0 आर इक्वल, देन a, b, c आर। तब हमसे वापस ABC के बारे में पूछा है कि ABC कैसे होंगे। ठीक है, ऑप्शन है वही AP, ऑप्शन B GP, C HP एंड D नन। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि एक रूट 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, क्योंकि a + b + c तीनों का सम 0 रहा है। पॉजिटिव AB से नेगेटिव AB कैंसिल, पॉजिटिव BC से नेगेटिव BC कैंसिल, पॉजिटिव CA से नेगेटिव CA कैंसिल। मतलब हम कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमने देख लिया। तो एक रूट 1 है और दूसरा भी क्या होगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट = c × a - b अपॉन a × b - c। तो AB - AC = CA - CB। सबको सेपरेट कर देते, 2CA, तो 2AC = AB + BC। यहाँ से क्या करें हम, AB से डिवाइड कर देते, तो B अपॉन C प्लस B अपॉन A, B को डिवाइड कर देते, 2/B = 1/A प्लस 1/C। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, A, B, C आर इन HP। ओके, होप आप लोगों को ट्रिक 1 समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक 2। मेथड
ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी अननोन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन होता है, फिर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, और हमारे पास मेंस में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी, टाइम की है। हमारे पास टाइम ही कम रहता है, तो हमें इस तरह की अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 2ac, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल इमेजिनरी। इस तरह से नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है। तो आपको यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, इसको अगर हम देखें तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि a, b, c आर इन HP। ABC HP में है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ऐसी कोई ABC की टर्म लेट कर लो जिससे ये HP में हो रहे हो। तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, A की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, B की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, और C की वैल्यू 1/3 ले लेते हैं। क्लियर है, A की वैल्यू 1, ये तो A B C HP में होंगे, इनका रेसिप्रोकल AP में आ रहा है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 6x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, इसका कितना आ रहा है, b² माइनस 4 इंटू 6 2। एलसीएम लिया, इसका कितना आएगा, 6x² प्लस 3 प्लस 2 यहाँ पर आएगा, तो b² माइनस 4ac। तो हमने देखा 9 माइनस 48 माइनस 39 लेस देन 0, तो हमारा आंसर हो गया इमेजिनरी रूट्स। तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, फटाफट से सॉल्व हो गया और हमने आंसर टिक कर दिया। मतलब विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना कि ABC HP में, तो ABC की वैल्यू क्या हो सकती है, पुट की, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लिया, डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी रूट, सी ऑप्शन हो जाएगी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, इफ ABC बिलोंग्स टू आर, ABC जो कोफिशिएंट है वो रियल है, 1 रूट इज 1, इस इक्वेशन का एक रूट हमें क्या दे दिया है, 1। तो अगर कोफिशिएंट रियल है और एक रूट 1 है तो दूसरा भी कैसा होगा, रियल ही होगा, ये बात ट्रू है। देन इक्वेशन दिस हैज रूट्स विच आर, तब हमें बताना है इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में। एक और कोई इक्वेशन गिवन है, उसके नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना है, जबकि हमें इनडायरेक्ट वे में ये बोला हुआ है कि इसके रूट्स रियल हैं, क्योंकि एक रूट 1 है तो दूसरा भी कुछ रियल ही होगा। तो आप एक रियल रूट लेट कर लो कि एक रूट 1 है तो दूसरा हम लेट कर लेते 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक रूट 1 और एक रूट 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमने लेट कर लिया कि एक रूट तो 1 गिवन है, दूसरा भी रियल ही होगा, तो हमने मान लिया 2 होगा। 2 होगा तो इक्वेशन बना ली, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कंपेयर किया इससे, तो हमने देखा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने ABC की हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पता लगा ली। ठीक है, और वो यहां पर पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 4x² प्लस माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां पर से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 81 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हमने देखा यहाँ पर 81 माइनस 64 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर है, रेशनल इरेशनल के बारे में हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कुछ गिवन नहीं है ABC के बारे में जिसके लिए हम रेशनल इरेशनल के बारे में बता पाएं। उसके लिए हमें ABC को भी रेशनल बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ABC को कुछ रेशनल या इरेशनल नहीं बोला हुआ है, इसलिए ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास इसके रूट्स रेशनल होंगे या नहीं, पर हम ये बता पाएंगे इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू।
तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, ऑप्शन कांस्टेंट की टर्म में, मतलब P और Q पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही अल्फा और बीटा, मतलब जो ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो ना तो अल्फा बीटा की टर्म में आ रहा है, ना ही P और Q की टर्म में आ रहा है। तो हमें डायरेक्ट ही कोई भी रूट लेट कर लेना चाहिए। हम लेट कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। क्लियर है? हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि अल्फा की वैल्यू 1 है एंड बीटा की वैल्यू 2 है। तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 और p प्लस q की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, तो q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास p और क्या आ जाएंगे, q आ जाएंगे। ठीक है, और ये अल्फा बीटा पी क्यू की वैल्यू हम उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या पुट की है 1, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 4 अपॉन 1 प्लस 2 3 और क्यू की वैल्यू -5। क्लियर है? सॉरी -2 प्लस यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमने पुट की 2, तो 4 प्लस 4 7 सॉरी 9 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और यहाँ पर भी 4 प्लस 4 8 माइनस 5 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 3। क्लियर है? तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -2 प्लस 3 इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर हो गया 1। क्लियर है? नहीं तो इसको पूरे को सॉल्व करना, फिर पी और क्यू को रिमूव करना और फिर दिमाग लगाना, मतलब यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2 पुट करके इक्वेशन बनाई, उसको इससे कंपेयर कर दिया क्योंकि इसके अल्फा बीटा रूट है तो वो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो हमने यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, वो यहाँ पर पुट कर दी अल्फा बीटा पी क्यू की, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 and 10b are the roots of this equation, then the value of expression sin square a plus b plus a sin a plus b cos a plus b plus b cos square a plus b। और ऑप्शन देखिए आप स्मॉल a b के टर्म में आपके पास, तो यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन में एंगल a को आप लेट कर लीजिए 30 डिग्री, एंगल b को आप लेट कर लीजिए 60 डिग्री। क्लियर है? तो क्या होगा उससे हमारे पास a की वैल्यू मतलब 10 है इक्वल टू 1/√3 एंड 10b इक्वल टू √3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 10 है 10b इसके रूट्स है, मतलब इसके रूट्स क्या हो गए हमारे पास -a सम ऑफ रूट 1/√3 प्लस √3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -4/√3। प्रोडक्ट ऑफ रूट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। a की वैल्यू -4/√3 आ गई हमारे पास, सम ऑफ रूट इक्वल टू -a और यहाँ से सम इन दोनों का सम कर दिया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू पता लगानी इसकी, तो यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 30 प्लस 60 90, तो साइन स्क्वायर 90 1 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास -4/√3 साइन a प्लस b वापस है इंटू 1 इंटू कॉस ए प्लस बी 0 प्लस बी इंटू 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 किसका आंसर आ रहा है, a/b 1 आ रहा है क्या, देखें नहीं, b/a 1 नहीं, a 1 नहीं, b 1 यस, डी आंसर, हमारा आंसर डी हो जाएगा। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह का शॉर्टकट यूज करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी सेकेंड ट्रिक, और लास्ट जो क्वाड्रेटिक में ट्रिक यूज हो सकती है, थर्ड ट्रिक, उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हम इस तरह के नेचर के ऊपर क्वेश्चन आए तभी ट्रिक यूज कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह के ऊपर अगर क्वेश्चन आए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पर क्वेश्चन आए तो फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ेंगे। ठीक है, सो ट्रिक थर्ड हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ substitution and balancing। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा और साथ में बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। मतलब हमें क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, पर फिर भी कंपैरेटिवली मेथड से इजी होगा, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास,
इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन and Sn equal to alpha to the power n plus beta to the power n, then a Sn plus 1 plus c Sn minus 1 equal to what? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से देखें तो हम यहाँ पर देखें a Sn की वैल्यू हमारे पास गिवन है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो अगर हम बात करें a Sn प्लस 1 तो हो जाएगा a अल्फा टू द पावर n प्लस 1 प्लस b बीटा टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। और c एस एन माइनस 1 पता लगाएंगे तो c अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर a आएगा, c बीटा टू दी पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पे पावर n प्लस 1 है, इससे जस्ट एक कम n होगी और इससे और जस्ट कम n माइनस 1 होगी, ठीक है। तो n माइनस 1 तो है, तो हमने देखा कि a b के साथ फिर Sn होना चाहिए, b के साथ अगर Sn होता है तो हम देखें यहाँ पर क्या जाएगा b, अगर हम b Sn हमारी मर्जी से पता लगाएं तो क्या हो जाएगा b अल्फा टू दी पावर n प्लस b बीटा टू दी पावर n, ठीक है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, a Sn प्लस 1 प्लस b Sn प्लस c Sn माइनस 1। तो हमने यहाँ पर देखा a अल्फा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस बी अल्फा टू दी पावर n प्लस सी अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 अलग लिख दिया, प्लस ए बीटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस बी बीटा टू दी पावर n प्लस सी बीटा टू दी पावर n माइनस 1। हमने यहाँ से देखा, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा टू दी पावर n कॉमन आ गया, कितना बचा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, कितना बचा यहाँ पर a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी प्लस यहाँ से हमने देखा b टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। और हमें पता है अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू 0 होगी, a बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस c की वैल्यू 0 होगी, तो क्या हो गया हमारे पास अल्टीमेटली आंसर 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आया a एस एन प्लस 1 प्लस b एस एन प्लस c एस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, a एस एन प्लस 1 प्लस c एस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ b n माइनस 1, डी ऑप्शन। या फिर हम सब्सटीट्यूट कर दें, क्या कर दें, वापस से यहाँ पर सब्सटीट्यूशन लगा दें, तो अल्फा की वैल्यू वापस हम लेट कर लेते हैं 1 और बीटा की वैल्यू हमने लेट कर ली 2। अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2 लेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 2, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू किसी के लिए भी सेटिस्फाई करेगा दिख रहा है, तो हमने n की वैल्यू 2 के लिए सेटिस्फाई करवा लिया, ठीक है, या n की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई करवा लिया। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट की तो कितना आ जाएगा a s2 प्लस c s0, ये पता लगाना है। तो a s2 का मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी s0, s0 का मतलब क्या हुआ, अल्फा टू दी पावर 0 बीटा टू दी पावर 0, 1 प्लस 1 2। a की वैल्यू हमने पता लगा ली 1, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 प्लस c की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ से 5 प्लस 4 9, इसकी वैल्यू 9 आई। अब जिससे हमारा आंसर 9 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन 1 चेक करेंगे, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है -3 इंटू एस एन, जो भी होगा हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने दोनों रूट पॉजिटिव लिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए ये दोनों ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन इसी के साथ है, ठीक है। तो हम लास्ट ऑप्शन ही चेक करते हैं, माइनस बी एस एन, तो माइनस एज इट इज बी की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं। एस हमने एन की वैल्यू क्या पुट की है यहाँ पर, एन इक्वल टू 1 पुट किया है, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पर भी 1 पुट की, तो S1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 9। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू लेट की, उसके रिस्पेक्ट में एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पर हमने एन की वैल्यू 1 पुट कर ली, 1 2 कुछ भी पुट कर सकते थे, तो हमने 1 पुट कर ली, जिससे वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर आया, इन चारों में से जिससे जो आंसर आ रहा है वो पता लगा लेंगे। एक चीज़ हमने डायरेक्ट देख ली कि इन तीनों में माइनस साइन नहीं है, और हमें पता है कि बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एस एन की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये तीनों ऑप्शन तो डायरेक्ट ही रिजेक्ट हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा -b एस एन।
ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 अपॉन रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन दिस हैज रूट्स अल्फा टू द पावर 3/2 बीटा टू द पावर 3/2, इस तरह से इसके रूट्स क्या होंगे इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा वो पता लगाना है। तो यहाँ पर रूट में है इसलिए अल्फा की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 4 और बीटा की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 9। 1/2 इसका रूट हो गया और एक रूट हो गया 1/3। ठीक है, इसके रूट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो हमने लेट कर लिया अल्फा 4 बीटा 9, तो 1/2 और 1/3 इसके रूट्स हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/a। 1/2 प्लस 1/3 माइनस b/a, सम ऑफ रूट 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 6, a की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे पास कितना आ गया 5/6 इक्वल टू -b/6। 6 से 6 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई -5। ओके, a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 क्यूब मतलब -125x। ए क्यूब प्लस ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 6216 -3 इंटू ए की वैल्यू 6 और 30 इंटू 3 90, तो प्लस 90x। x² माइनस 35x प्लस 216 इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं। 216 कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम देखें x² माइनस 8x माइनस 27x प्लस 216 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ जाएगी 8 और x की एक और वैल्यू हमारे पास आ रही है 27, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यू 8 और एक और 2 आई तो हमने इसका जो रूट है नया उसको हम नाम दे देते हैं, a की वैल्यू 8 आ गई और b इक्वल टू 27। ठीक है, पुट करते हैं चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, अल्फा की वैल्यू 4 है तो ये कितना होगा, a इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो 9 टू द पावर 3/2। ठीक है, 3 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 क्यूब, यहाँ पर 4 स्क्वायर को 2 स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 4 को लिख दिया अल्फा टू द पावर 3/2 और b इक्वल टू हमारे पास आ गया बीटा टू द पावर 3/2। तो हमारा आंसर हो गया अल्फा टू द पावर 3/2 एंड बीटा टू द पावर 3/2, या फिर अल्फा बीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो जिससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 27, वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट करें ऑप्शन में, जिससे आपका आंसर 8 और 27 आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 3 शॉर्टकट्स हैं जो आपको क्वाड्रेटिक में ध्यान रखने हैं, आपके मेंस के क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व करवा देगा। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए शॉर्टकट के साथ बहुत ही जल्द। ओके।